जनहित में जारी। हमारे विचार में मेन स्ट्रीम मीडिया अपने दर्शकों के प्रति एक तरह का कंटेम्प्ट रखता है। वह अपने दर्शकों को बच्चों की तरह ट्रीट करता है। उसे लगता है कि दर्शक जटिल मुद्दे हजम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वह दुनिया भर के सारे कॉम्प्लिकेटेड मुद्दों को दर्शकों के सामने कार्टून के फॉर्म में पेश करता है। हम दुनिया के जटिल मुद्दों को आपके सामने सरल भाषा में लाने का प्रयास करेंगे। हमारे पास बेहतरीन विजुअल और ऑडियो इफेक्ट नहीं है, पर हम वादा करते हैं कि जब आप वीडियो देखकर उठेंगे तो पहले से ज्यादा इन्फॉर्म्ड होंगे। अगर हम इस बात में खरे नहीं उतरते हैं तो कमेंट सेक्शन गालियों के लिए खुला है। तो चलिए चलते हैं। आज हम चिलिंग इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। आपने देखा होगा कि हर वीडियो में लगभग लगभग कोई ना कोई कारण मैं ढूंढ लेता हूँ मीडिया के बारे में कंप्लेन करने का। देखिए, मीडिया के बारे में कंप्लेन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मीडिया अगर सही नहीं होता है ना तो देश में चिलिंग इफेक्ट पड़ता है। अब मैं चिलिंग इफेक्ट को समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल दूंगा, तो उससे आप समझ पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम परफेक्ट डेफिनेशन देने में शायद मैं असमर्थ हूँ। मान लीजिए कि एक कंपनी है, वो आपके साथ बेईमानी करती है। आप कंपनी के खिलाफ मीडिया में कुछ बोलते हैं, कोई कदम उठाते हैं, तो क्या कंपनी क्या करती है? आपके ऊपर मानहानि का दावा कर देती है 600 करोड़ 700 करोड़ का, जैसे ये लोग भाई लोग करते हैं ना, बड़े बड़े एकदम से 100 करोड़ का मानहानि का दावा कर देते हैं। ठीक है। अब आप गरीब आदमी या मिडिल क्लास या इवन अपर मिडिल क्लास भी रहें तो इन कंपनियों का सामना नहीं कर सकते। अब पूरे देश में खबर पहुंचती है कि भाई ये कंपनी XYZ के खिलाफ इस आदमी ने बोला था और देखो उसके ऊपर 600 करोड़ का मानहानि का दावा हो गया। तो वो कंपनी दूसरे आदमी के साथ बेईमानी करेगी ना, तो वो आदमी इस बात से डरे रहेगा कि यार मैं कुछ मत बोलो, रहने दो, क्योंकि ये इन हरामखोरों के साथ तो ये है कि कुछ बोलोगे तो ये मानहानि का दावा करेंगे। कंपनी ने उस दूसरे आदमी को पर्सनली जाके डराया नहीं है, बट आपके डर से वो काम किया है। दैट इज कॉल्ड चिलिंग इफेक्ट। तीसरे के साथ बेईमानी करेगी, वो भी डरे रहेगा, क्योंकि भाई देखो यार उसके साथ हुआ था ना, तो उसके साथ क्या क्या किया कंपनी ने, है ना। तो ये चिलिंग इफेक्ट चौथे पांचवे हजारों लाखों लोग के साथ करेगी ना, तो भी उसने एक आदमी का एग्जाम्पल बना दिया है, तो दूसरे नहीं करेंगे। दैट इज कॉल्ड चिलिंग इफेक्ट। ठीक है। कंपनी छोड़िए, गवर्नमेंट, मान लीजिए आप गवर्नमेंट किसी अपने ही शहर में किसी कलेक्टर से दुश्मनी ले ली, अपने जीवन छोटे मोटे एम्प्लॉय से भी दुश्मनी ले ली, तो पूरा का पूरा जो शासन है वो आपके खिलाफ हो जाएगा और दुनिया भर की चीज़ें आपसे मांगेगा। बोलेगा इसका सर्टिफिकेट कहाँ है, उसका सर्टिफिकेट कहाँ है, इसका लाइसेंस कहाँ है, इसकी परमिशन कहाँ है, ये एग्रीमेंट कहाँ है। सरकार चाहे तो 1000 बातें निकल सकते हैं आपके खिलाफ। तो वो आपके खिलाफ इतना कुछ करेंगे कि आप परेशान हो जाए। अब आपके मोहल्ले में आपके बाजू में जो रहता है उसके खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं किया है, पर वो भी सरकार के खिलाफ या शासन के खिलाफ प्रशासन के खिलाफ बोलने से डरेगा, क्योंकि वो आपकी ठंड से काम किया है। दैट इज कॉल्ड चिलिंग इफेक्ट। आपके मोहल्ले में नहीं, आपकी पूरे इलाके में, पूरे शहर में, पूरे डिवीज़न में, पूरे स्टेट में चिलिंग इफेक्ट होगा कि भाई शासन के खिलाफ नहीं बोलना है, अगर बोलोगे तो ये सज़ा मिलेगी। ठीक है। और सबसे सिंपल एग्जांपल है, मान लीजिए कि एक गुंडा है मोहल्ले में, उसको किसी ने हफ्ता देने से मना कर दिया। वैसे हफ्ते वाले गुंडे मेरे को मिले नहीं है आज तक, फिर भी मान लीजिए फिल्मों के हिसाब से तो हफ्ता लेते हैं गुंडे, तो हफ्ता देना मना कर दिया, तो उसकी ठुकाई हो गई। अब उस गुंडे ने एक आदमी को मारा है, तो बाकी सारी हफ्ता देना चालू कर देते हैं। उस गुंडे ने जाके हर घर में हर आदमी को तो नहीं मारा है, सिर्फ एक को मारा है, और उसके वजह से उसको एग्जाम्पल बना देने की वजह से, चिलिंग इफेक्ट की वजह से बाकी सारे डर के मारे देते जाते हैं। अब ये 3 एग्जाम्पल आपने देखे, जबकि गुंडा एक है, 2 है, 10 है, 15 है, 20 है। शहर की जनसंख्या हजारों में होती है, लाखों में होती है। पावर शहर के पास ज़्यादा है, पर चिलिंग इफेक्ट की वजह से विलेन के पास पावर ज़्यादा हो जाती है। सरकार शासन आपसे है, ना कि आप सरकार शासन से है, फिर भी आप डरते हैं। कंपनियां आपके पैसे पे पलती हैं, फिर भी आप डरते हैं। तो चिलिंग इफेक्ट कमजोर आदमी को पावरफुल दिखाने का तरीका है। आप मीडिया के खिलाफ मैं क्यों बोलता रहता हूँ, या फिर मैं क्यों परेशानी है, ये जो चिलिंग इफेक्ट है ना, ये सिस्टम में इकलौता क्योर है इसका मीडिया। ऑनेस्ट मीडिया, अगर मीडिया ईमानदारी से अपना काम करे तो चिलिंग इफेक्ट जैसी कोई चीज़ कभी हो ही ना। पर इंडिया में, खैर, इंडिया में मीडिया की प्रॉब्लम ना
हाँ, पहले मीडिया के प्रॉब्लम समझने से पहले एक बात और सुने, मीडिया में भी तो चिलिंग इफेक्ट हो सकता है। मान लीजिए कि एक पत्रकार या एंकर है, वो किसी कंपनी के खिलाफ या किसी प्रशासन के खिलाफ बोलता है, अगले दिन उसकी नौकरी चली जाती है या फिर उसे 2 बजे रात को पहुंचा दिया जाता है, बोले कि भाई तुम 2 बजे न्यूज की एंकरिंग करो। चिलिंग इफेक्ट। अब दूसरा कोई उस न्यूज़ चैनल में सरकार मतलब प्रशासन या कंपनी के खिलाफ नहीं बोलेगा जिसके खिलाफ उस एंकर ने बोला था, ठीक है। जबकि हर किसी पत्रकार को जाके या हर किसी एडिटर को जाके नहीं डराया गया, पर एक का एग्जाम्पल बना दिया गया ताकि सब सीख जाए। चिलिंग इफेक्ट। जबकि सारे मीडिया इकट्ठे हो जाए तो ना कोई कंपनी उसके सामने ठहरेगी ना सरकार है, बट डर है। इंडियन मीडिया के साथ जो प्रॉब्लम मेरे को समझ में आती है ना, जो मेरे को ज़्यादा डरावनी लगती है, वो है, मैं जब देखता हूँ ना मीडिया, तो मुझे सारे के सारे, सारे तो नहीं पर बहुत बड़ी संख्या में लोग इग्नोरेंट नज़र आते हैं। और इनमें से कई लोग ना अमेरिका से पढ़ के आए हैं, इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं, दूर दुनिया से पढ़ के आए हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या ये लोग एक्चुअल इंटेलिजेंट हैं और इग्नोरेंट होने का नाटक कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो बात समझी जा सकती है, पर अगर ये सीरियसली इतने इग्नोरेंट हैं कि इनको बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं समझ में आती है, बेसिक लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कोई समझ नहीं है, बेसिक इकोनॉमी नहीं समझ में आती है, तब तो प्रॉब्लम है दोस्त। कि अगर ये लोग इग्नोरेंट हैं तो फिर दिक्कत में हम आएंगे, क्योंकि मीडिया हमारा गाइड है, और अगर गाइड ही अंधा होगा तो हम तो कुएं में जाएंगे। ठीक है, चलिए। हम्म, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, वो सब जो है करना है करिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी मुद्दे को आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। गाली देने की इच्छा है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में दीजिए। आज़ाद मुल्क है, आज़ादी का उपयोग कीजिए। उपयोग नहीं करेंगे तो आज़ादी में जंग लग जाएगा। ठीक है। और हाँ, जाने से पहले एक बार फिर से मैं एक बुक रेकमेंड करना चाहूँगा जो मैंने पहले भी की है। उस बुक का नाम है मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए है ना। पर मैं चाहूँगा कि अगर आपके आसपास किसी के पास हो वो बुक, तो आप मांग के पढ़िए और वापस कीजिए, और अगर आप ख़रीदते हैं तो शेयर कीजिए पढ़ने के बाद। नॉलेज शुड बी शेयर्ड। ओके, चलिए अपना ख्याल रखिए, फिर मिलता है।